स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, जिसके तहत बच्चों को सर प्रोफेशनल, टेक्निकल, मेडिकल कोर्सेज में पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके माध्यम से सर बच्चे अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। इसे 4 लाख रुपया उसको आर्थिक सहायता के रूप में मिलती है। तो जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पॉलिटेक्निक में जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, कई सारे ब्रांचेज हैं। 12 पास किए हुए हैं तो उनके लिए BBA, BCA, BTech, BJMC, लगभग ANM, GNM, BSc नर्सिंग, बहुत तरह का कोर्सेज है। लगभग अगर ये देखा जाए तो सर 50 से 60 कोर्सेज जो है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आती हैं। इसी फीस में बच्चों का कॉलेज में रहना, खाना पीना सारा चीज हो जाता है। अगर आप मैट्रिक या इंटर करने के बाद घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सी कोर्सेज करनी चाहिए, किसमें सरकारी मदद मिल सकती है, किसमें लोन मिल सकता है और किसमें फ्यूचर हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं बेनीपट्टी के एस खान सर, जो कि बेनीपट्टी में यहाँ पर कंसल्टेंसी चलाते हैं और इनके माध्यम से बच्चे BA, DLED और अच्छी खासी संख्या में विभिन्न तरह के कोर्सेज भी कर रहे हैं, और खास करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जहां पर आपका 1 भी रुपया लगभग में नहीं लगता है और आप कोर्स भी कर लेते हैं। इस तरह की जो सुविधाएं बिहार सरकार के द्वारा, उसमें कैसे आप इनरोल होंगे और कैसे आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, तमाम प्रोसेस सर बताएंगे। और फिलहाल मैट्रिक और इंटर के बाद क्या कुछ ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो घर बैठे हुए हैं। सर सम रिजल्ट आ चुका है मैट्रिक इंटर का नए सेशन का, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों के पास फिलहाल क्या क्या विकल्प है, कैसे कर सकते हैं, कौन सी कोर्सेज? जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को जय हिंद, नमस्कार। जी सर, हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो है 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, जिसके तहत बच्चों को सर प्रोफेशनल, टेक्निकल, मेडिकल कोर्सेज में पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके माध्यम से सर बच्चे अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं, जिसमें से 4 लाख रुपया उसको आर्थिक सहायता के रूप में मिलती है। अगर बच्चे गरीब हैं, पैसे के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो सरकार जो है ना वहाँ पे पूरी मदद करती है। इसी फीस में बच्चों का कॉलेज में रहना, खाना पीना सारा चीज़ हो जाता है। तो जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पॉलिटेक्निक में जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, कई सारे ब्रांचेज हैं। उसके बाद सर बच्चे कोई अगर 12 पास किए हुए हैं तो उनके लिए BBA, BCA, BTech, BJMC, उसके बाद जो है सर क्या कहते हैं, लगभग ANM, GNM, BSc नर्सिंग, बहुत तरह का कोर्सेज है। लगभग अगर ये देखा जाए तो सर 50 से 60 कोर्सेज जो है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आती हैं। अच्छा, जो ये तो हो गया 10th और 12th के बाद, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके लिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं सर उनके लिए जो है MCA हो गया, MTech हो गया, MBA हो गया, ये सारा कोर्सेज जो है कर सकते हैं। उसके बाद PGDCA हो गया, ये सारा कोर्सेज कर सकते हैं जी। और फिलहाल की बात करें तो इंटीग्रेटेड BEd भी शुरुआत हो चुकी है, यानी इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन 3 साल का होता था वो नहीं करके आप इंटीग्रेटेड BEd कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है, साथ में BEd का भी। ये कैसे हो सकता है, यहाँ से हो रहा है? हाँ सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड BEd का। इसमें सर बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये BEd होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर 4 सालों का होता है। अगर आप नॉर्मली बिहार में ग्रेजुएशन में 4 साल बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को जो है ख़राब करते हैं, क्योंकि 4 साल सर बहुत ही लंबा समय होता है। 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, फिर उसके बाद BEd कीजिए, फिर उसका CTET दीजिए, फिर BPSC दीजिए, बहुत लंबा समय हो जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप इस जानकारी को सही से देखिए। BA प्लस BEd और BSc प्लस BEd, कॉमर्स वाले हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, अगर आप ये कर लेते हैं तो 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से हो गया और BEd भी उसी कॉलेज से हो गया। उसी फीस में आपका BEd भी हो गया और उसी फीस में जो है आपका ग्रेजुएशन भी हो गया। तो जो है आप जो है इससे मतलब संकोच में जो है दूर रहे, आप अपने समय को बचाएं, क्योंकि 4 साल के अंदर आपको 2 डिग्री मिल रही है और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिहार ही नहीं, UP ही नहीं, MP, हरियाणा, सभी जगह ये कोर्सेज चल रही है, लेकिन इसकी कॉलेज सर बहुत ही कम है। थोड़ा सा इसका फी जो है जनरल BEd से कुछ ज्यादा होता है इसका, वो तो बात करने के बाद पता चल जाएगा। जी। फिलहाल जो बच्चे या अभिभावक इंटरेस्टेड होंगे अभी, जो 10th के बाद जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोर्सेज आपने डिस्कस किए या इंटीग्रेटेड BEd के बारे में बताया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा पता हो गया, संसार पोखर रोड, बेनीपट्टी,
एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन और हमारा संस्था भी है एक्सीलेंट क्लासेज। जी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या जो नंबर दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूपी बीएड 26 से 28 सत्र का जो सर अभी जो आया हुआ था और चल रहा है पंजीयन 26 से 28 का, जिसका एक बार डेट बढ़ चुका है और 5 अप्रैल तक यानी कल तक इसका लास्ट डेट है। और फाइन के साथ सर जो है इसका 10 अप्रैल तक है। इसके बाद अब जो है आवेदन की डेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 2.5 लाख के करीब सीट है पूरे यूपी के अंदर में, और अभी तक 4,20,000 या 25,000 सर फॉर्म अभी तक भरा जा चुका है। अभी जो बाकी है 5 दिन 6 दिन, इसमें हो सकता है कि 50,000 फॉर्म और गिर जाए, तो फीस बढ़ने की जो है संभावना है। अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर लीजिए। और बीएड में बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम में बस से जो है ले जाना, लेकर लाना, खाना पीना रहना, सारा हम जो पैकेज देते हैं सभी यूनिवर्सिटी का मेरा अलग अलग है, उसी में इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक अगर आप लोग बीएड नहीं किए हैं या फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भर ले। अगर आप चूक जाएंगे तो डायरेक्ट एडमिशन में फी बहुत ही ज़्यादा लगता है। जो फीस आपको बहुत ही कम से कम में हो जाएगा वो डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से जो होता है उसमें लाख रुपया प्लस जाता है। किसी कॉलेज में 1,20,000, कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 1,30,000। तो समय को रहते हुए आप लोग जो है इस फॉर्म को भर लीजिए, ताकि कम पैसा में सभी सुविधा के साथ आपका हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो जो आप अगर गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूपी बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है। डेट उसका कम है, एक बार डेट बढ़ा भी है। तो जो इंटरेस्टेड है वो समय रहते करवा लीजिए पंजीयन, नहीं तो बाद में अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं तो फीसेज डबल की तरह हो जाती है, जो आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। फिलहाल जो बच्चे इनके माध्यम से बीएड वगैरह करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, या 10th के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कोर्सेज कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग इनसे बात कीजिए। इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में दिख रहा होगा। लोकेशन की बात करें तो बेनीपट्टी के संसारी पोखरा रोड में चैतन्य कुटी से ठीक पहले इनका कोचिंग संस्थान है। यहाँ पर आकर के भी विजिट कर सकते हैं और तमाम डाउट्स को क्लियर करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज। धन्यवाद।